हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि आपके पास नॉन कंडक्टिंग रिंग है और इस रिंग का रेडियस दे रखा है बच्चों 0.5 मीटर के बराबर है ना। और ये जो चार्ज कैरी कर रखा है 1.11 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है। और एक और चीज बोल रखा है, चार्ज जो आपका वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग पे। ओके। अब वो जो चार्ज है आपका वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ। अब बोल रखा है कि इफ एल इज इक्वल टू 0 जो है आपका वो सेंटर ऑफ द रिंग है। तो बोला कि बताओ वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताओ, तो माइनस का ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक का वैल्यू क्या होगा बच्चों, वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है। वही रिलेशन बच्चों अपन यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करा दूं वो फॉर्मूला, तो मान लो कि अगर हमारे पास एक दो पॉइंट है बच्चों, मान लो हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। तो बच्चों अगर ए और बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो वी ए माइनस वी वी जो आता है ना बच्चों, वो आपका जाता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का ई डॉट डी एल। और साथ में अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा फ्रॉम पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट ए तक। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने स्टडी कर रखा है इस टॉपिक में। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अगर ए यहाँ पे है ना, अगर स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए इज व्हाट, वी ए इज व्हाट एक्चुअली, तो वी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इज व्हाट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये आपका बराबर होता है माइनस का ई इज व्हाट, तो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी एल जो आपका वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, स्मॉल लेंथ को इनफैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करते हैं, तो बी से लेकर के ए तक कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। ठीक है, खैर अगर अपन क्वेश्चन वाइज बात करें तो हमने यहाँ पे एक रिंग ले रखा बच्चों, और इस रिंग पे क्या बोल रहे हैं, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली है। मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा ऐसे करके आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब ओवरऑल लॉजिक क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमसे वैल्यू में क्या पूछ रखा है, हमसे क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछ रखा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है बच्चों कि एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट से लेकर के एल इज इक्वल टू 0 तक आप माइनस का ई डॉट डीएल का वैल्यू बताओ। तो बच्चों अगर हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ रखा है, इस रिलेशन में अगर हम बात करें तो इसको ये टर्म हमें दे रखा है एक्चुअली क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं बेसिकली, ये जो हमारा टर्म है इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ओ माइनस का पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो ये वाला टर्म है ये पहले आता है और ये वाला टर्म आपका बाद में आता है, इस फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमसे ये वैल्यू पूछ रखा है, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रखा है। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल ओ पे निकाल लो, ओ यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ द रिंग है, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल। ठीक है, इनफाइनाइट पे हमें पता है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर पे, और अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल विल टेंड टू 0। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल, तो इस पे मान लो कि टोटल चार्ज का वैल्यू अगर Q है, ये ऑब्वियस बात है कि Q आपका अलग अलग वे में बटा हुआ है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है, ये Q को अलग अलग टुकड़े में बांट दो। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंटर पे बात कर रहा हूँ ना, तो सेंटर पे बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि पोटेंशियल का सबसे पहले वैल्यू क्या होता है, तो पोटेंशियल का जो हमारा रिलेशन होता है बच्चों आपको पता है के क्यू बाई आर होता है, जहाँ पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू आपका चार्ज का वैल्यू, और आर जो होता है चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो मान लो यहाँ पे सारे पे डी क्यू चार्ज को अपन ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना के इंटू का डी क्यू बाई आर प्लस का के इंटू डी क्यू बाई आर, और प्लस सो ऑन सारे डी क्यू को ऐड करेंगे। तो बच्चों सारे जब डी क्यू को ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू Q और अपॉन R। ठीक है, तो हमें बेसिकली के क्यू बाई आर का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, वही अगर निकालेंगे तो हमसे अपना फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो K का वैल्यू में पता है कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q का वैल्यू हमें दे रखा बच्चों, कितना दे रखा है, तो 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 कूलम, और R का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.5। तो वंस यू सिंप्लीफाई दिस, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी नियरली इक्वल टू आता है बच्चों 2 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो अगर अपन ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन वाइज अगर आपका देखें तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।